राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से जितेंद्र तिवारी ने की मुलाकात। अर्जुन सिंह के साथ मोदी की रैली स्थल का भी लिया जायजा। बीजेपी ज्वाइन करते ही जितेंद्र तिवारी के निर्वाचन क्षेत्र पांडेश्वर में हुआ दीवार लेखन। अगर जितेंद्र को बीजेपी ने दिया टिकट तो हम देंगे निर्दलीय उम्मीदवार। पेयजल की मांग पर मैथन डैम के निकट कल्याणेश्वरी इलाके की महिलाओं ने बाल्टी लेकर किया सड़क जाम। तृणमूल कांग्रेस से पाला बदलकर 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी की पार्टी के किसी बड़े केंद्रीय नेताओं से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने स्वयं पहल करते हुए गुरुवार को कोलकाता के राजभवन जाकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भेंट की है। तिवारी ने इसकी जानकारी अपने ट्वीट हैंडल पर एक साथ 4 फोटो जारी कर दी है। उन्होंने फोटो के साथ बस इतना लिखा है कि एक विधायक के रूप में मेरी अवधि खत्म होने पर मैंने राजभवन जाकर माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया है। जितेंद्र तिवारी ने जो तस्वीरें जारी की है उनमें वह उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें गुलदस्ता सौंपते हुए और उनके साथ बैठकर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है, जैसा कि तिवारी ने अपने ट्वीट में जाहिर भी किया है। लेकिन यही जितेंद्र तिवारी थे जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए राज्यपाल की कई बातों को लेकर न सिर्फ उन पर सवाल उठाया था बल्कि हमले भी किए थे। बहरहाल अब स्थितियां बदल गई है और राज्यपाल को केंद्र के जिस सत्ताधारी दल की सरकार ने उन्हें पदभार सौंपा है, अब जितेंद्र तिवारी उसी दल के खेमे में आ चुके हैं। जाते जाते आपको वह भी दिखा देते हैं जो जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थामने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर बैनर फोटो लगाया है। कुछ दिन पहले तक यहाँ तृणमूल नेता के तौर पर किसी सभा की संबोधित करते हुए तिवारी की तस्वीर थी, लेकिन अब अमार परिवार, बीजेपी परिवार का लोगो और अन्य जानकारी साझा करने वाला फोटो लगा है। हालांकि तिवारी ने तृणमूल नेता के तौर पर जो सारे ट्वीट किए थे, चाहे वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुणगान करने वाले हो या फिर बीजेपी नेताओं पर हमले करने वाले, वे सारे के सारे ट्वीट उसी तरह मौजूद है। वस्तुतः इतने सारे पुराने ट्वीट को हटाना भी संभव नहीं जान पड़ता है। वहीं इधर जितेंद्र तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता की ब्रिगेड रैली की तैयारियों का जायजा लेते हुए बैरकपुर के हेवीवेट सांसद अर्जुन सिंह के साथ दिखाई दिए। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपनी चुनौती रैली की शुरुआत ब्रिगेड रैली से ही करने वाले हैं। अर्जुन सिंह के साथ तैयारियों का जायजा लेने के दौरान जितेंद्र उनके साथ करीबी स्तर पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दोनों पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे और उनमें काफी नजदीकी रिश्ता रहा है, क्योंकि दोनों बंगाल में हिंदी भाषी नेता के तौर पर बड़ी पहचान रखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बीजेपी जिंदाबाद 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 के मानছি না মানবো না মানবো না जिंदाबाद के मानছি না मानबो ना। एक कहावत आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। क्या 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितेंद्र तिवारी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, जो अब तृणमूल कांग्रेस से पाला बदलकर गेरुआ महल में आ चुके हैं, के निर्वाचन क्षेत्र पांडेश्वर में उनके खिलाफ दीवार लेखन किया जा चुका है। दरअसल मंगलवार को जितेंद्र के बीजेपी में शामिल होते ही इन अटकलों का बाजार भी गर्म हुआ कि बीजेपी उन्हें पांडेश्वर से पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है। पांडेश्वर में इसकी चर्चा छिड़ते ही वहां कुछ लोग रात के अंधेरे में निकले और एक के बाद एक कई दीवारों पर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ कई सारी बातें लिख दी। दीवार लिखने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक हैं कि नहीं, इसकी बीजेपी नेताओं ने तो पुष्टि नहीं की, लेकिन जो लोग दीवार लिख रहे थे उन्होंने स्वयं को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगर जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार बनाया जाता है तो हम लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा होने पर या तो स्वयं या फिर किसी और को निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। उनका कहना था कि जितेंद्र ने तृणमूल का विधायक रहते बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत प्रताड़ित किया, उन पर हमले कराए, जेलों में डाला, हमारे ऑफिसों में तोड़फोड़ कराई। এখানে সমস্ত যে দেয়াল আছে সব দেয়াল আমরা মুছে, প্রায় 1200 মতো দেওয়াল আমরা মুছে নির্দল প্রার্থী হিসাবে আমরা ঘোষণা করব এবং যার কাছে আমরা অত্যাচারিত হয়েছি, যে আমাদেরকে অপশাসনের মাধ্যমে রেখেছিল, তাকে আমরা কিছুতেই মানছি না, মানব না। কতগুলো দেয়াল এখনো পর্যন্ত লিখলেন? 1200 থেকে 1300 দেওয়াল আমরা কিন্তু এখন
মুছে দিয়েছে চুনকালি দিয়ে। আমরা নির্দলীয় প্রার্থী দাঁড় করাবো। কি কারণে আপনারা করছেন? আমরা ওনার প্রতিখাবে মানবো না। যার কাছে আমরা অন্যায় অত্যাচারিত হয়েছি তার সাথে কে আমরা উনি? থাকতে পারবো না। উনিটা কে? জিতেন তেওয়ারি, যিনি ওনার টাকার মদতে উনি সব কিছু করেছেন, টাকা দিয়ে উনি সব কিছু কিনেছেন। যার জন্য আমরা খুবই আমাদের খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারেন। যার জন্য আমরা এখানে বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা নির্দল প্রার্থী ঘোষণা করব। আপনারা নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবো। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে বিগত 10 বছরের অপশাসন আমরা টিএমসির এখানে দেখেছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে যেমন গত 5 বছর ধরে আমাদের জিতেন্দ্র তেওয়ারি আমাদের এখানকার প্রত্যেক বিজেপি কর্মীকে বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত করেছে। তাদের ঘর ভাঙা থেকে আরম্ভ করে পার্টি অফিস ভাঙা, এমনকি আমাদের লক্ষণ ঘড়ির হাত পর্যন্ত আমাদের ব্লেডে করে কেটে দেওয়া হয়েছিল পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময়। প্রত্যেকটা এখনো পর্যন্ত প্রচুর ছেলে আছে যারা ওই জিতেন্দ্র তেওয়ারির কাছে অত্যাচারিত, এখনো পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকতে পারছে না। টিএমসির পাপ ওরা ঝেড়ে দিয়েছে, তাদের পাপ আমরা কোনোদিন মাথায় নিতে পারবো না। বিজেপির তৃণমূলের পাপ মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না। তাতে যদি দরকার পড়ে আমাদের এখান থেকে স্থানীয়ভাবে যে কোনো জনকে আমরা নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাবো এবং সেই নির্দল প্রার্থীকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করবো। এটা আমরা সবাইকে সামনে কথা দিয়ে গেলাম। जितेंद्र तिवारी का मानছি না, मानबो ना। जितेंद्र तिवारी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दीवार लेखन किए जाने के संबंध में जब स्थानीय बीजेपी नेता छोटन बाबू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सच है कि जितेंद्र तिवारी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता असहज महसूस करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कई आरोप हैं। लेकिन तिवारी को पार्टी में शामिल करने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है और इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम लोग पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहने के लिए समझाएंगे। দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে আমি আমার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সমস্ত কর্মীদেরকে অনুরোধ করব যে দেখুন, ভেঙে পড়ার মতন কিছু হয় নাই। আমরা সর্ববৃহৎ দল, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দল, ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই দলে যে কেউ জয়েনিং করতে পারে। জয়েনিং করেছে মনেই যে সে ক্যান্ডিডেট হবে সে বিষয়টা নেই। হ্যাঁ, কিছু মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে, কারণ উনি ওখানকার বিধায়ক ছিলেন। বিধায়ক থাকাকালীন উনি অনেক আমাদের কর্মীদের ওপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার করেছেন, এটা মানুষের আছে। কিন্তু এটা নয় যে সে ওখানকার ক্যান্ডিডেট হয়ে যাবে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে। তবে আমি আমার ওই অঞ্চলের ওই বিধানসভার মানুষদেরকে বলবো এত সহজে যেন না বাঁধ ভেঙে যায়, না মন ভেঙে যায়। নিশ্চয়ই এর কিছু ভালো ব্যবস্থা হবে। वहीं इधर तृणमूल कांग्रेस के पांडेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष नारायण चक्रवर्ती ने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ दीवार लेखन को लेकर चुटकी ली है। उनके नेतृत्व में पहले और फिर बाद में तिवारी के विधायक ऑफिस पर कब्जा किया गया था। अब उन्होंने कहा कि हमने आपदा को विदाई दे दी है। তো শুরু থেকেই বিজেপি যারা কর্মী সমর্থকরা ছিলেন তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি হচ্ছে যে আমাদের আপদ বিদায় হয়েছে, তোদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি, এবারে সামলা। बहरहाल पांडेश्वर के उभरे असंतोष और विरोध के स्वर पर फिलहाल जितेंद्र तिवारी का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि ये अभी तय भी नहीं है कि तिवारी को बीजेपी कहां से टिकट देगी। क्या पांडेश्वर से ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर किसी और जगह से। हालांकि बाजार में ये भी चर्चा खूब गर्म हो रही है कि जितेंद्र को आसनसोल उत्तर, जहां से राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक विधायक है, से टिकट दिया जा सकता है। संभवतः जितेंद्र भी यही चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं है। वैसे भी आसनसोल दुर्गापुर अंचल की सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट हाल फिलहाल में नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ 7वें चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन मंगलवार को हुगली के वैद्यवाटी में बीजेपी का झंडा थामने के बाद मीडिया के ये पूछे जाने पर आपको कहां से बीजेपी टिकट दे रही है, इसके जवाब में जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा, आइए हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। তো এটা ধরে নিয়ে যে আমি প্রার্থী হচ্ছি, কেন্দ্রের নাম বলে দেওয়া, এটা মনে হচ্ছে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি দলে এসেছি দলের কাজ করার জন্য এসেছি। দল ঠিক করবে প্রার্থী করবে, না কোথাও দেয়াল লেখনের কাজ দেবে, না কোথাও ঝান্ডা বাঁধার কাজ দেবে, সেটা দলের যারা নেতৃত্ব করেন তারা ঠিক করবে। ওটা আমার কাজ নয়, ওটা নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत
तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है कि मैथन डैम के निकट कल्याणेश्वरी के विभिन्न इलाकों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। कल्याणेश्वरी के लेफ्ट बैंक, न्यू कॉलोनी, हमला, नुतुनपाड़ा और अन्य इलाकों की महिलाओं ने गुरुवार को पेयजल की मांग पर देंदुआ कल्याणेश्वरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। यह जाम ठीक पीएचडी कार्यालय के समक्ष किया गया। महिलाएं बाल्टी लेकर सड़क के बीच घेरा बनाकर खड़ी हो गयी और पानी की मांग पर नारेबाजी करने लगी। सड़क अवरोध किए जाने की खबर सुनकर चौरंगी फाड़ी और कल्याणेश्वरी फाड़ी के पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सड़क जाम हटाने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने पीएचडी के अधिकारियों को महिलाओं से फोन पर बात कराया। अंत में महिलाएं मान गई, लेकिन उनका कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्हें पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि उनके हिस्से का पानी कारखानों को पहुँचाया जा रहा है। দীর্ঘদিন ধরে আমরা লেট ব্যাংকে বসবাস করি। লেট ব্যাংকে প্রায় 100 থেকে 150 পরিবার এখন বসবাস করছে। তারা নিজের বাড়ি করে এখানে বসবাস করছে। আজকে যত বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি, প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল। 7-8 বছরের বেশিও অনেক মানুষ আছে। সেইখানে আমাদের পাইপলাইনের জল নাই। আর জামিরকুড়ি গ্রামে যেখানে পাইপলাইন আছে সেখানে জল পড়ছে না। নতুনপাড়া আমার একটা বস্তি আছে, সেখানে জল পড়ে না। আর হোদলা তো যে একটা আদিবাসী গ্রাম আছে, সেই গ্রামেও কিন্তু পিএইচির কোনো পাইপলাইন নাই। আর এখানে অনেক জায়গায় দেখি আমরা জল আমাদের নষ্ট হয়, কিন্তু আজকে আমার কোনো জায়গায় জল নষ্ট হচ্ছে, কোনো জায়গায় আমরা জল পাচ্ছি না। আমাদের সে নাই, আমাদের দাবি দেওয়া যাতে আমার এলাকায় খাবার জল ফেলা ছোড়া কাপড় কাচার জল আমরা চাই না। আমরা শুধু খাবার জলটা চাই। যে খাবার জলটা আমরা চিঠির পর চিঠি আজকে জনস্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দিয়েছি, কিন্তু সেই চিঠির কোনো প্রতি উত্তর আমরা পাই নাই। তার জন্য আজকে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 1-2 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों से लेकर कोविड वैक्सीन किट तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए हटाने की मांग की थी। अब इसी तर्ज पर बीजेपी ने आसनसोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरों को हटाने की मांग की है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष जिशान कुरैशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि आसनसोल के बस स्टैंडों और स्टॉपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगी है, जिन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। प्रतिनिधि मंडल में जिशान के साथ अर्णव यादव, कृष्णा गुप्ता आदि थे।